दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जयराज गढ़वी के मजबूत गेंदों पर, जो कि काफी अच्छे और घातक गेंदबाजों में से एक है मालधारी समाज के, जिनका सही ताल्लुक जाम खंभालिया से है। एक मजबूत ऑलराउंडर में से एक है जयराज गढ़वी। गढ़वी चला गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद, मगर ज्यादा बार चली। देखिए लेंथ अच्छी थी, लाइन थोड़ी खराब थी, और यहाँ पर वाइड का रिव्यू मांगा है गेंदबाज जयराज गढ़वी ने। देखिए यहाँ पर रिव्यू कंटिन्यू रहेगा। वाइड जो अंपायर की ओर से घोषित किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। तो 6 रन। जयराज गढ़वी एक अच्छी नाइलो लेंथ के साथ शुरुआत की है, जिसके लिए एक स्लीप है, डीप पॉइंट है, शॉर्ट पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है और शॉर्ट मिड ऑफ। जयराज गढ़वी चले गेंद लेकर, इस पर धीमी गेंद थी, चकमा दे गई बल्लेबाज को, बल्ला पहले घूम गया, नीचे रही थी गेंद। देखिए अच्छी गेंदबाजी गढ़वी की ओर से, स्कोर वहीं का वहीं रुका हुआ 6 के योग पर। जयराज गढ़वी फिर से देखिए उंगली से गेंद को घुमाया था, मगर इस मरतबा वो स्टंप से अधिक ज्यादा बाहर वाइड का इशारा मिला है अंपायर इकबाल बापू की ओर से। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 7 के योग पर, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। नवगढ़ एक उल्टे हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंड, इस मतबा वो स्टंप की बाहर की गेंद को एक कड़क शॉट है, तेज शॉट है, तगड़ा शॉट है। 4 रन। पहले ही देख लिया था कि कमजोर गेंद है, हाथ खोलने का मौका, शॉर्ट ऑफ प्लांट गेंद थी और भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज नवगढ़ ने। गेंद सीधा डीप और वाइडिस्ट मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन, 2 अंक को पार करता हुआ स्कोर, कुल स्कोर 11 रन। देखिए अब स्लिप को डीप स्लिप रखा है, शॉर्ट फाइन लेग भी रखा है। गढ़वी चले गेंद लेकर, इस मतबा डराती गेंद को ट्राई किया है, अपील अनुरोध, अंपायर ने खामोशी में जवाब दिया कि नॉट आउट। अच्छी गेंदबाजी करते हुए जयराज गढ़वी इस टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है, एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जिया 11। उस मतबा काफी अच्छी गेंद, नीची रहती हुई रूम बनाकर खेलना चाहते थे। एक गेंद आना शेष, स्कोर 11 पर रुका हुआ।
काफी उम्दा गेंदबाजी हो रही है रामगढ़ के गेंदबाजों की ओर से। इस मरतबा देखिए नई गेंद की लाइन को देखा और रिवर्सिव करना चाहते थे। अब ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट। इस ओवर में कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 रन बने हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी गढ़वी की ओर से। पावर प्ले में कोई छूट छाट नहीं मिल रही है। एक कसी हुई और नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं रामगढ़ ए के दोनों गेंदबाज। कप्तान ने टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का निर्णय किया था अभी तक सही नजर आता हुआ। 2 ओवर 5.50 का औसत, 11 रन और एक बहुमूल्य विकेट। रनआउट के रूप में पहला विकेट गिरा था शैलेश गढ़वी के रूप में। इस मरतबा देखिए गेंद को खेला है सीधा डीप और उम्दा फील्डिंग। देखिए बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कदमों से कदम मिलाती हुई फील्डिंग। 4 रन को 2 रन में तब्दील कर दिया। हाई जंप लगाकर गेंद को पहले तो बाउंड्री लाइन के अंदर लिया और सीमा रेखा के कुछ गज अंदर गेंद को फील्ड किया। इस मरतबा खराब गेंद थी और उतना ही खराब शॉट। देखिए और पिच गेंद थी, फायदा नहीं मिला। देखिए बल्लेबाज नाखुश है अपने शॉट से। और पिच गेंद थी, धीमी गेंद थी, पड़ने में थोड़े चूके थे बल्लेबाज, वरना प्रहार कर सकते थे। मिडन के सर के ऊपर से पावर प्ले है मगर मिस टाइमिंग शॉट हुआ। गेंद बल्लों के बीचों बीच नहीं, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और कोई गलती नहीं की शॉट मिडन के खिलाड़ी नरेंद्र डांगर ने। विकेट नंबर 2। देखिए जहां तक नरेंद्र डांगर का सवाल है तो वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, आर्मी मैन है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमारी सुरक्षा करती है। नए बल्लेबाज के रूप में श्रीमान रमन पधारे हैं। दूर वाले चोट से गेंदबाज इस मरतबा भटके थे अपनी लाइन और लेन से। ग्लांस करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज की पहुंच से अधिक ज्यादा बाहर और अंपायर बालकृष्ण सिंह जडेजा का इशारा किया वाइड है। इस मरतबा देखिए रिवर्सिव करना चाहते थे और बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद, उम्दा और सुंदर गेंद। काफी हद तक रामगढ़ ए के गेंदबाजों ने बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा है। गेंदबाज इस मरतबा यॉर्कर कराने की कोशिश, गेंद जा रहा सीधा डीप वाइड इस मिडन पर। बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पर सीमित रखा। काफी अच्छी फील्डिंग, 2 या 3 रन को 1 रन में तब्दील कर दिया। राम भाई भी मुस्कुरा रहे इस फील्डर के लिए, हौसला अफजाई करते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 के योग पर। आचा गढ़वी एक बहुत ही बड़ा नाम है गुजरात टेनिस क्रिकेट में, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी या विकेट कीपिंग या फील्डिंग। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, देखिए धीमा गेंद था, उंगलियों से यहाँ पर गेंद को घुमाया था। बल्लेबाज गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे, बाहर की तरफ निकाला था, बल्ला पहले घूम गया। एक आक्रामक किस्म के बल्लेबाज का मन बनाया था, प्रहार करने की कोशिश, चेष्टा जरूर की थी।
इसमें तबाही और कराने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और बेहतरीन फील्डिंग। कप्तान खड़े थे और वहां रन नहीं बनेगा। उम्दा फील्डिंग, थोड़ी सी चूक होती तो गेंद सीधा डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जा सकती थी। देखिए ड्राइव लगाकर गेंद को अपने जाने नहीं दिया, शरीर से रोक लिया। अगर कप्तान ऐसी फील्डिंग करेंगे तो बाकी खिलाड़ियों में ऊर्जा आ जाती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है राम भाई ने। घास ना ढगला ज बाकी चिंता न करता, कहीं लागवानी बीक नहीं। तीन ओवर 15 रन 2 विकेट। तारीफ करनी पड़ेगी हाजा गढ़वी की, इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए। और एक विकेट भी लिया हाजा गढ़वी ने। जयराज गढ़वी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे कॉमेंट्री बॉक्स छोर से रमन के लिए। रमन जो कि टेनिस क्रिकेट में रमजू के नाम से काफी लोकप्रिय है। गढ़वी चला गेंद लेकर, इस मुताबा फुल लेन गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, अपने से मात्र दूर धकेला बल्लेबाज ने। एक सटीक लाइन पकड़ के रखी है राम गढ़ू के दोनों गेंदबाजों ने। कोई छूटछाट नहीं, आक्रामक शॉट पर जाने की इजाजत नहीं, रजामंदी नहीं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 1-1 2-2 करके गाड़ी आगे दौड़ रही है दर्शन राजकोट की, और 2 विकेट भी गवा चुकी है, बहुमूल्य प्राइस, कीमती विकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 के योग पर। अब स्ट्राइक पर नौकन। जयराज गढ़वी, इस मरतबा गेंद हवा में उड़ी, आउट होने का खतरा। और देखिए तो पहले 3 मैच में जो काम किया था सीमा नौघर ने, वो इस मैच में वो नहीं कर सके। पहले के 3 मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। आज उन्होंने मायूस किया है। देखिए जो कैच पकड़ा है उनके पास कभी गलती की गुंजाइश नहीं रहती, शायद राम भाई भटारिया थे। तो विकेट नंबर 3 नौगढ़ का आउट होना, ये कोई अच्छे समाचार नहीं है दर्शन राजकोट के लिए। पहले तीनों के तीनों मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं, मैन ऑफ द मैच। देखिए काफी बड़ा कैच, काफी बढ़िया कैच, काफी बेहतरीन कैच। राम भाई आज फील्डिंग में छा चुके हैं, चाहे ग्राउंड फील्डिंग हो या कैचिंग की फील्डिंग हो, बिल्कुल मैच के ऊपर छा चुके हैं। रवि है नए बल्लेबाज के होदे से। अच्छी गेंद यॉर्कर कराने की कोशिश है ना, उनका खतरा था यहाँ पर, थोड़ी सी चूक हुई शॉर्ट कवर के खिलाड़ी से, बाकी काफी नजदीकी मामला बन सकता था। रवि काफी आगे आ चुके थे, थोड़ी सी चूक हुई कांजी से और 1 रन मिलता हुआ रवि को। खाता खुलता हुआ सीमान रवि का, मिस्टर रवि का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 के योग पर। बिल्कुल एक शांत और खामोश क्रिकेट, बेहतरीन गेंदबाजी और बढ़िया फील्डिंग राम गढ़ू की ओर से। गढ़वी इस मरतबा देखिए हाथ खोलने का मौका था, मगर तीर सीधा निशाने पर नहीं बेटा, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के हाथों में, और बढ़िया फील्डिंग, 1 रन पर सीमित रखा। ऑफ स्टंप से बाहर की ओवर पिच गेंद थी, गैप नहीं मिला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 के योग पर। जयराज गढ़वी फिर से तैयार। इस मरतबा डराती गेंद को हल्के हाथ से खेला है, खुद गढ़वी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल बल्लेबाजों को बांध के रखने वाली गेंदबाजी, नपी तुली कसी हुई
रन देने के मामले में राम गढ़ू के दोनों ही प्रारंभिक और उद्घाटक गेंदबाज काफी कंजूस है। जयराज गढ़वी इस मरतबा कमजोर गेंदी हाथ खोलने का मौका, पहली मरतबा यहाँ पर दर्शन राजकोट की ओर से प्रहार हुआ है। गेंद सीधा हवा को चीरता हुआ सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। हमारे अंपायर ने हमारी ओर देखा, दोनों हाथ हवा में बुलंद किया, कहा कि ये क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन होते हैं, 6 रन। पक्का मामा हजी रमे છે? વાહ મામા વાહ, લગભગ હું જેટલા વર્ષથી કોમેન્ટ્રી કરું છું એટલા વર્ષથી મામા ક્રિકેટ રમે છે, लगभग मारा दिए जूना दिए। राजकोट की आन बान शान है श्रीमान प्रकाश चाटिया, पका मामा एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो 4 ओवर बिल्कुल 6 रन का औसत, 24 रन और 3 बहुमूल्य विकेट। आगे मिस्टर गोटल। गेंदबाजी में परिवर्तन और परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज भरत राम। 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। दर्शन 11 राजकोट। भरत राम और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली बैकफुट पे जाकर डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया था। गेंद पॉइंट के क्षेत्र से सीमा पार। 27 टोटल स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर गति पर। भरत राम की अगेन इस बार रिवर्सिप में बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल देखा जाए तो इसके थर्ड मैन के क्षेत्र से रिवर्सिप उल्टा पुल्टा स्टॉक। तारीफ काबिल स्टॉक माधव मोबाइल 6। बातों ही बातों में स्कोर चला 34 के योग पर। इनिंग का कुल मिलाकर 5वां ओवर गति पर 34 रन 3 विकेटों के नुकसान से। रमन भटभाट अपने 13 के योग पर 6 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है, 1 चौका और 1 छक्के के साथ अपने पारी को सजाते हुए। टॉस जीतने के बाद राम 11 गढ़ू ने पहले गेंदबाज एक बार फिर गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल। ऑफ ड्राइव गेंद पहले बाउंस पर वहां जैसे तैसे रोकी जरूर है बल्लेबाज ने। बिल्कुल देखा जाए तो ओवर पिच ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ड्राइव किया था। हापोली से सही मुलाकात, बल्ले के बीचों बीच टकराव गेंद का। 35 रन टोटल स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान से। क्वार्टर प्री क्वार्टर का मुकाबला। अच्छी गेंद इस बार जैसे ही पॉइंट पर गेंद मिली, पॉइंट के दिशा से निकालना चाहा था। गेंद बैकआउट पॉइंट के फील्डर द्वारा फील की जाती। 1 रन का मौका था यहां बल्लेबाजों के पास। 36 अभी कम हो गई। गेंदबाजी दूर वाली छोर से गेंद लेकर आए, रिवर्स स्वीप, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर पर फील्डर गेंद के पीछे लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद निकली गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की तरफ।
बिल्कुल देखा जाए तो ये स्टॉक पर नजर डाली जाए तो बिल्कुल गेंद की लाइन में आए, रिवर्सिप के अंदाज में बल्ला चलाया और बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेते हुए सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्रीन पे साफ तौर पे यह स्टॉक को रिप्ले किया जा रहा है। बातों ही बातों में स्कोर चला 40 के योग पर। बिल्कुल अब देखा जाए तो दर्शन 11 राजकोट के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले के मुख को खोलने वाली बात रखी है। रमन भरवाड़ फिर तैयार, इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है गेंद को, मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, लेकिन रनिंग फील्डिंग काफी अच्छी कही जा सकती है। पहले गेंद को अंदर धकेला और दोबारा जाकर गेंद की गति को कम कर कर वापस लौटा, फील्ड करते हुए लौटाया। इस बीच दौड़कर रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 5 ओवरों की समाप्ति, दर्शन 11 राजकोट का स्कोर है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान से। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी के 10 गेंदों पर अब तक 26 रन बना लिए हैं। बिल्कुल एक अच्छी पार्टनरशिप चौथी विकेट के लिए। भरत राम ने पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 18 रन खर्च किया। जयराज गढ़वी ने अपने 2 ओवरों में 14 रन खर्च किए हैं। 200 की स्ट्राइक से रवि बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि रमन अपने 222 के। अब वेरावट एक्सप्रेस यानी कि कांजी की आजमाइश की जा रही है। एक तेज गति की गेंदबाज जखतरा कांजी, इनिंग का छठा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर दूर कमेंट्री बॉक्स एंड से दूर वाले बल्लेबाज को गेंदबाजी करेंगे। रमन भरवाड़ अपने 20 के योग पर एक छक्के के साथ 2 चौके भी लगा चुके हैं। दर्शन 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण। 3 विकेटों के नुकसान पर 42 रन, इनिंग का अब छठा ओवर। झखोतरा कांजी विकेट कीपर के अलावा एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर ऑफ साइड में। जखोतरा कांजी किया गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहते थे। गुड लेन पर गिरने के बाद थोड़ी तेजी के साथ बल्लेबाज की पहुंच पे गेंद पहुंची। कट के अंदाज में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ले को छोड़ती हुई, विचारों को चीरती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 42 के योग पर रुका हुआ स्कोर, कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान से। जखोतरा एक बार फिर, इस बार फुलटॉस गेंद थमाई थी, लेकिन तीर की तरह, लकीर की तरह गेंद आसमान में, गेंद के नीचे विकेट कीपर, और इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान। चौथा नंबर का विकेट गिरता हुआ। 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 42 रन। मेरू थे विकेट कीपर के रूप में। मेरू के नए बल्लेबाज दिलीप। विकेट कीपर मेरू की अगर सही बात कही जाए तो रेलवे पुलिस में अपनी कार्यरत सेवा देते हुए और राम गढ़ू के लिए एक विकेट कीपर की सेवा में यहाँ उपस्थित। बयालीस रन 4 विकेटों के नुकसान से। कांजी झखोतरा 1 विकेट के साथ अब तक देखा जाए तो कोई रन नहीं खर्च किया है 2 गेंदों पर। अब तीसरी गेंद लेकर झखोतरा बाहर, काफी अच्छी गेंद, ब्लॉक होल वाली गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, ऊंचे स्टॉक पे जाना चाहते थे, उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, पेट से टकराई, लेग बाय का इशारा मिलता हुआ,
लेग बाई को साथ लेता हुआ स्कोर चला 43 के योग पर। इनिंग का छठा ओवर, 43 रन 4 विकेटों के नुकसान से। दर्शन 11 राजकोट गेंदबाज है, अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली अपना सफल किया ऑफ स्टंप, गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया मिड विकेट के क्षेत्र पर। वाइडिश लोंगोन के क्षेत्र ने अपने दाहिनी ओर जाते हुए गेंद को फील किया। एक ही रन से सीमित रखा यहाँ बल्लेबाज को, 44 रन 4 विकेटों के नुकसान से। मिस्टर कांजी गेंदबाजी करेंगे इस बार दिलीप गमारा। इस बार खेलने के प्रयास में चूके गुरलेन के आगे मिलने वाली गेंद को अपर कट के अंदाज में बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विचारों को चीरती हुई गेंद बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 44 रन 4 विकेटों के नुकसान से इनिंग का छठा ओवर। कांजी अगली गेंद लेकर, इस बार मिडल लेग पर गेंद थी, आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सही ढंग से बल्ले पे नहीं ले पाए। गेंद पैर से टकराई, पिच पे लुढ़की और कोई रन नहीं। 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 44 रन 4 विकेटों के नुकसान से। दिलीप गमारा को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी, 3 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रमन भरवाड़ 10 गेंदों पर 21 रन। गेंदबाजी पर परिवर्तन, हाजा गढ़वी कीधું તો જોઈ લે। हाजा गढ़वी जामनगर का कोहनूर जिसे दिया जाता है। काफी बेहतरीन ऑलराउंडरों में जिनकी गिनती होती है, वैसे हाजा गढ़वी दूर वाले छोर से हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करने के लिए विकेट कीपर विकेटों से बिल्कुल 4 कदम दूर हाजा गढ़वी आए। इस बार काफी अच्छी गेंद बल्ले या पैर से टकराने में डिफ्लेक्ट हुई, पॉइंट के क्षेत्र पर गेंद निकली। लेग बाई का इशारा मिलता हुआ अतिरिक्त के खाते में 1 रन ज्वाइंट होता हुआ स्कोर चला लेग बाई को साथ लेता हुआ 45 के योग पर। हाजा गढ़वी अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को ऑन साइड में देखना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। हाजा 1 विकेट ले चुके हैं पहली ओवर में, 10 रन खर्च कर अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद बल्ले के इनसाइड से टकराई, बिल्कुल देखा जाए तो पिस्टम के जैसे ही कट कर बाहर निकल रही गेंद को कट करना चाहते थे, बल्ले के इनसाइड से टकराकर फाइन लेग के फील्डर और शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर गेंद के पीछे। नतीजा 1 ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का 7वां ओवर। हाजा एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, रिवर्स के अंदाज में बल्ला भी चलाया था, गेंद पर खुद गिर गए थे। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जैसे शिव कुमार यादव स्कूप करते हैं, विकेटों के पीछे जो रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ हद तक बल्ला वैसे ही चला, लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क ज्यादा नहीं, कोई रन नहीं मिला। इस बार रमन भरवाड़ को अपने 21 के योग पर सामना करेंगे हाजा गढ़वी का। हाजा गढ़वी की गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, बॉलर के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश, लॉन्ग के फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ कैच छूटता हुआ एक आसान सा कैच यहां छूटा है और फील्डर अब गेंद का पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाए, डिफ्लेक्ट होने के बाद शरीर से रन में यहाँ गति दिखाई थी बल्लेबाजों ने। 48 रन यह गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी, गेंद की लाइन में अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद को कलाइयों के उपयोग करते हुए टर्न किया था बैकवर्ड स्क्वायर पर। फील्डर जब तक दायरे के कुछ बाहर गेंद को फील करते 1 रन पूरा किया। 7 ओवरों की समाप्ति पर 49 रन यानी कि 7 रन प्रति औसत के साथ बल्लेबाजी होती हुई
यहाँ से अभी भी देखा जाए तो 3 ओवरों का आना बाकी। इससे पहले वाले मैच में देखा जाए तो दर्शन 11 की यही परिस्थितियां थी और आखिरी की 3 ओवरों में दर्शन 11 राजकोट ने काफी धुएंधार पारी खेलते हुए काफी बेहतरीन अपने रनों की गति को बढ़ाया था और काफी अच्छे स्कोर पर अपने टीम को लाकर जीत के दर्शन किए थे। वही कहानी यहाँ बनती हुई। जो खत्म होकर भी ना खत्म हो उसे कहानी कहते हैं, जो आग लगा दे पानी में उसे जवानी कहते हैं। ये जवान मर्दों का खेल है। जो जीता वह सिकंदर वाला खेल, क्रिकेट का जुनून। जबकि कांजी एक बार फिर पहली ओवर में मात्र 1 ही रन खर्च कर कर 1 विकेट लिया था, जिन्होंने एक कसी हुई गेंदबाजी, एक सटीक गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाज कांजी झकोतरा। कॉमेडी बॉक्स एंड राइटम ओवर। इस बार ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, बल्ला जरूर चलाया था, ऑन साइड में गेंद को निकाला, लेकिन स्टोक में न जान दे पाए न ताकत दे पाए। नतीजा ये निकला कि बल्लेबाज को दायरे के अंदर ही गेंद को फील कर कर फील्डर ने पहुंचाया। इस बीच दौड़कर 1 रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। 50 रन इसी के साथ पूरा होते हुए दर्शन 11 7.1 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान से इनिंग का 8वां ओवर कांजी झकोतरा आए। गेंद की इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेला जरूर है। देखते हैं गेंद को वहां फील किया गया पूर्व अनुमान के साथ, आसानी के साथ, और 1 ही रन से यहाँ संतुष्ट का हुए बल्लेबाज। 1-1 2-2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 4 विकेटों के नुकसान से। कांजी झकोतरा वेरावल एक्सप्रेस के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं और इस बार पुल के अंदाज में बल्ला चला दिया है ऑन साइड में। वाइडिस मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक अपने बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को फील करते हैं। 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास। एक और रन की मदद से स्कोर इनिंग का ये 8वां ओवर गति पर। बिल्कुल स्कोरबोर्ड पे 52 रन 4 विकेटों के नुकसान से इनिंग का 8वां ओवर। कांजी झकोतरा आए गेंद की और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही गेंद मिली, ऑन साइड में खेलने के प्रयास में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन दाएं से बाएं बल्ला चला, लेकिन गेंद बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। अभी बेहतरीन गेंदबाजी कांजी झकोतरा जा रहा। अब तक कुल मिलाकर 1.4 गेंदों पर 4 ही रन खर्च कर कर 1 विकेट लिया है और इस बार बल्ला जरूर चलाया था। तीर से बल्ले द्वारा गेंद को सीधे बॉलर की दिशा में निकाला। इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर जाकर गेंद को करीब करीब साइड स्किन के 20 गज अंदर दूर करते 1 रन फील्ड करते 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 53 के योग पर चलता हुआ स्कोर। पारी का 8वां ओवर। यह गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी, ऑन साइड में गेंद को निकालने में कामयाबी हुई। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद था, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। कुल मिलाकर 8 ओवरों की समाप्ति पर 54 रन 4 विकेटों के नुकसान से दिलीप गामारा अपने 3 के योग पर और रमन भरवाड़ अपने 27 के योग पर। 16 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 रन बने हैं, यानी कि काफी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी आखिरी समय पर देखने को मिल रही है। इससे पहले वाले मैच में देखा जाए तो आखिरी ओवरों में काफी रन बनाए थे दर्शन 11 ने अगले मैच में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थितियां कुछ हद तक देखा जाए तो अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहे। नए गेंदबाज के तौर पे इफरत राम आए हैं गेंदबाजी के तौर पे और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। 19 तारीख को 2 सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जाएंगे।
सीधे बल्ले से एक शानदार शानदार दमदार स्ट्रोक चेरन। चेरन, ओ क्या सुंदर स्ट्रोक, सुंदर नजारा, लॉफ्टेड सीधे बल्ले से पूरा बल्ला दिखाया गेंद को और 6 रन के लिए भेजा है। माधव मोबाइल सिक्सर। एम्पायर को दे दीजिए। सही बल्ले पे नहीं, सड़ी से टकराई और रन ले निकले दोनों बल्ले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाय का इशारा। अठारह गेंदों से अब 19 रन बन चुके हैं। गेंदबाज गेंद लेकर आए, इस बार दोहरे मंच पर गेंद को खेला है, लेकिन लेट कट काफी अंदाज में अच्छा खेला है। बिल्कुल देखा जाए तो अंतिम समय पर गेंद को देखने के बाद जिस तरह वीरेंद्र सहवाग अपर कट करते हैं, वैसी गेंद को अपर कट के अंदाज में खेला। बल्ले का मुख ऊपर रखा आसमान पर और गेंद को निकाला। इस 1 रन की मदद से स्कोर चला 62 रन 4 विकेटों के नुकसान से। स्क्रीन पे साफ तौर पर स्कोर यहां दर्ज होता हुआ। इनिंग का 9वां ओवर गति पर है। अगली गेंद इस बार हाफ पॉली पर पुल के अंदाज में मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर। कृष्णा है वहां देखा जाए तो फील्डर के रूप में, बिल्कुल डीप मिड विकेट पर। जैसे ही गेंद हवा में उनके तरफ आई, उन्होंने अपने हाथोों में गेंद को कैद कर कर पेविलियन की राह की और रवाना किया यहां बल्लेबाज को। अब देखा जाए तो 62 रनों के योग पर 5 विकेटों का यहां नुकसान हो चुका है। रनों को यहां गति देना चाहते थे। नए बल्लेबाज बाबा भगत एक सक्षम बल्लेबाजों के सीम में, काफी बेहतरीन बल्लेबाजों के सीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। अक्सर देखा जाता है बाबा भगत। सही ताल्लुक राजकोट से दर्शन 11 की ओर से नेतृत्व करते हैं। जबकि गेंदबाजी पर भरत राम काफी बेहतरीन इस ओवर में अपना कार्य पूरा करते हुए। भरत राम की यह गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से खेला है। 2 फील्डर गेंद के पीछे और वहां बैकअप करते हुए गेंद को देखा जाए तो अब जाकर रोका जा रहा है मामा की ओर से। बिल्कुल देखा जाए तो काफी लंबी यहाँ दौड़ लगाई थी। डीप मिड विकेट से जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर फील्डिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं। बेहतरीन यहाँ फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। नतीजा ये निकला कि बल्लेबाज ने दौड़ते हुए अपने रनों की संख्या में 2 कदम आगे निकालते हुए पहुंचा दिया था 64 के योग पर। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकले थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद जो गेंद को देखा तो थोड़ी नीची रह गई थी। एक स्वीपर ढंग की गेंद थी। टप्पा खाने के बाद कुछ उछाल नहीं था गेंद पर। एक 9 ओवरों की समाप्ति पर 64 रन 5 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का आखिरी ओवर, पहले सेशन का आखिरी ओवर। भरत राम ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवरों में 27 रन खर्च कर 1 विकेट लिया है। जबकि कांजी झाकोतरा पर नजर डाली जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी उनके तरफ से। 2 ओवरों में मात्र 6 रन खर्च कर 1 विकेट लिया है। यानी कि प्रति ओवर 3 की इकोनॉमिक रेट से उन्होंने रन खर्च किया है। एक कंजूस गेंदबाज, एक सटीक गेंदबाज जहां तक कहा जा सकता है। मर्यादित ओवरों में ऐसी गेंदबाजी यानी कि अपनी टीम को मजबूती देने वाली गेंदबाजी। झाकोतरा कांजी कॉमेडी बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर।
इस बार दिशा पर देखा जाए तो भटके हुए नजर आ रहे हैं और एम्पायर ने हमारी तरफ देखते हुए बाजू में खोली इशारा दिया वाइड का। बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर गेंद थमाई थी इस बार। बल्लेबाज इस गेंद को भी खेलना चाहते थे, अगर दिशा पर सही कंट्रोल हो जाता तो, क्योंकि शॉर्ट थर्ड में नजदीक है, बिल्कुल दायरे के अंदर है, वहीं से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन वाइड। अगली गेंद मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया। गेंद जमीन को रेंगती हुई वाइड से मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर द्वारा फील की जा रही है। मात्र एक ही रन मिलेगा यहां बल्लेबाजों को। आखिरी ओवर जारी है। स्कोरबोर्ड में 66 रन 5 विकेटों के नुकसान से। एक तरफ देखा जाए तो बाबा अपने 2 के योग पर, दिलीप गामारा अपने 5 के योग पर 10 गेंदों का सामना किया और 5 रन दिलीप ने बनाए हैं, जबकि 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बाबा अब गेंदबाजी का सामना करेंगे कांजी झाकोतरा की अपने कोटे का। और इस बार ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, अपना जगह बनाई और गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक की जरूरत है दर्शन 11 राजकोट को। 72 रन उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ पहुंचा है। 5 विकेटों का नुकसान जरूर है। अब मात्र रनों की तलाश में बल्लेबाज ने अपना बल्ला चलाते हुए एक अच्छे गेंदबाज को अपना परिचय दिया। कंधे का मुख खोला, बल्ले को मुख खोलते हुए एक लंबा तगड़ा प्रहार किया था। अगली गेंद इस बार बिल्कुल लेग स्टंप पे मिलने वाली गेंद, बल्ले या पेट से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुई। खुद गेंदबाज ने गेंद के ऊपर अपनी निगाहें रखते हुए गेंद को वहां फील किया, लेकिन लेग बाय का इशारा बल्ले से आई पेट से आई जैसे भी आई, लेकिन रनों की तलाश में निकल पड़े थे यहाँ बल्लेबाज। 73 लॉस 5 विकेट। कांजी झाकोतरा वेरावल एक्सप्रेस से ज्यादातर जाने जाते हैं। उनकी यह गेंद इस बार गुडलैंड पर गिरकर पटकी हुई गेंद को विकेट कीपर से थोड़ी सी हाथों में लगने के बाद गति कम हुई। बिल्कुल मछलियां जिस तरफ पानी में डाई लगाती है, वैसे अपने दाहिनी और विकेट कीपर ने वीरू ने यहाँ बिल्कुल देखा जाए तो गेंद की गति को कम किया था। थप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ गेंद निकली थी। 74 टोटल स्कोर 5 विकेटों से। इनिंग का आखिरी ओवर गति पर है। गेंदबाज कांजी झाकोतरा आया, इस बार भी बल्ला चलाया था जरूर, लेकिन बल्ले को छोड़ती हुई, विचारों को चीरती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद बिना कोई रन के साथ पहुंची थी। बिल्कुल गुडलैंड के आगे गेंद मिलने वाली गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे। देखिए उधर से राम भाई की कुछ आवाज आती हुई। आखिरी गेंद, और इस बार भी यह गेंद भी देखा जाए तो खाली निकलती हुई, रन आउट के रूप में विकेट यहां जाता हुआ। 10 ओवरों की समाप्ति पर 74 रन 5 विकेटों के नुकसान से नॉट आउट बल्लेबाज बाबा जो 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिलीप गामारा जो 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हाँ, बाबा लगभग आउट हो गए क्योंकि दोनों बल्लेबाज क्रॉस नहीं हुए थे नियम के अनुसार, अगर देखा जाए। खड़े थे और वहां रन नहीं बने।
राम 11 गढ़ू को जीत के लिए 75 रन का टारगेट मिला है यहाँ। के जो कप्तान राजकोट दर्शन 11 फील्डिंग में जाती हुई और कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने की पूरी तैयारियां।
लालाडेर और हजा गढ़वी की जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर हजा गढ़वी। शैलेश गेंदबाज लेकर इस बार ऑफ स्टंप पर मिला गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। कोई चांस नहीं फील्डर को गेंद को रोकने का। बिल्कुल पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए जेडी, उसी तरह की बल्लेबाजी होती हुई, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद लग कमर के ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद को पुल के अंदाज में अपने पैरों को पिछले कदम पर अपने शरीर का भार रखते हुए निकाला था राम गढ़ू। इस बार रिवर्सिप के अंदाज में ऑफ साइड में गेंद को निकाल दिया है। पहला ऑन साइड में, दूसरा ऑफ साइड में। बेहतरीन स्टॉक। हाजा गढ़वी ऐसा लगता है कि अपने डकआउट से ही गेंद पर निगाहें जमी हुई है उनकी। और इसके पहले वाले मैच के मैन ऑफ द मैच स्टार प्लेयर थे वो। काफी बेहतरीन पारी करे। जामनगर का, जिसे कोहनूर का लॉकअप मिला है। 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से 75 रनों का पीछा करती हुई। दुर्वारे छोर से राउंड द विकेट का करार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ज्यादा ऑफ स्टंप सफल कर ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। भाग्यशाली रहे कि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची नहीं रही। बिल्कुल पहले से ही मन को गाड़ लिया था कि गेंद को ऑन साइड में खेलना। गेंदबाज आए, ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, हापोली से गेंद की मुलाकात कराते हुए कवर के फील्डर के सर के ऊपर से डीप कवर सीमा रेखा के बाहर भेजा। बेहतरीन स्टॉक। 3 चौके अब तक लगा चुके हैं हाजा गढ़वी। 12 के योग पर 4 गेंदों का सामना। और इस बार ऑन साइड में ऊंचा स्टॉक, हवा को चीरता हुआ, आसमान से बातें करता हुआ, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। आज चौके से ही बात कर रहे हाजा गढ़वी। बिल्कुल पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी, अगर दायरे के ऊपर कोई फील्डर निकालने में कामयाब होते हैं और जहां फील्डर ना हो वहीं पर गेंद का अपना स्टॉक निकाल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा गैप के साथ शैलेश एक बार फिर गेंद लेकर आए। ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की दिशा 3 स्टंप के आगे और आगे गाड़ दी जाए, उससे भी दूर की गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। क्रिकेट के दूसरे पड़ाव पर पहुंचता हुआ स्कोर 17। क्रिकेट के राजकुमार 17 के आंख जैसे ही पहुंचता है तो कुछ आवाज दे देते हैं, खतरा किस पे मंडराता है। इस बार गेंद को कट कर दिया है। स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद जा रही है। फील्डर गेंद को फील करते 1 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 18 रन और 18 रन देखा जाए तो 17 रन बनाए हैं हाजा गढ़वी ने और अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिला, यानी कि वाइड के जरिए 1 रन मिला था। अभी तक लाला डेर को कोई गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरे गेंदबाजी के दौर पर अगर नजर डाली जाए तो कमेटी बॉक्स एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। अब लाला डेर को गेंद खेलने का मौका। गेंदबाज आए, और स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, जगह बनाई, क्रीज का इस्तेमाल किया, मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को उठाकर खेला है 6 रनों के लिए। माधव मोबाइल सिक्सर। 4 रन का इशारा मिलता हुआ। बिल्कुल हमारे क्रिकेट की जो चौथी कड़ी होती है, जिसे कहते हैं कि क्रिकेट के राजकुमार, या एम्पायरिंग की भी सेवा देने में नहीं चूकते। बातों ही बातों में स्कोर चला 22 के योग पर। इनिंग का ये दूसरा ही ओवर गति पर है। 7 गेंदों पर कुल मिलाकर 22 रन की एक पार्टनरशिप काफी कम देखने को मिलती है, लेकिन बेहतरीन पार्टनरशिप। और इस बार गति परिवर्तन, वेरिएशन जिसे कहते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, तेज दौड़कर स्लो गेंद कर देनी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन
नीति के साथ गेंदबाजी, बिल्कुल अगर वेस्ट इंडीज के बॉलर ब्रावो की याद दिलाती हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। बल्लेबाज को धोखे में रखने वाली गेंदबाजी। फील्डिंग की सजावट देखने के बाद अब विकेट कीपर यहां से इशारा कर रहे कि अब गेंदबाजी करें आप। एक स्लिप रखी गई है, एक शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया, एक गली रखी गई, एक पॉइंट रखा गया है, एक कवर रखा गया, एक मिड ऑफ रखा गया दायरे के अंदर। इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली हवाई सफर की और गेंद के नीचे फील्डर फंबल जरूर हुई थी। गेंद दूसरे प्रयास में इस बार गेंद को कनेक्ट किया। रमन है मेरे ख्याल से वहां फील्डर के रूप में। काफी बेहतरीन जजिंग केस जिसे कहते हैं। आखिरी समय तक पहली प्रयास में गेंद जेडी निकल गई थी हाथ से, दूसरे प्रयास में पहली विकेट का पतन होता हुआ दीपक गढ़वी के रूप में यह विकेट गिरा है। एक बड़ा विकेट जरूर कहा जा सकता है। दीपक गढ़वी नए बल्लेबाज, वन डाउन के होदे से। गेंदबाज आए, अच्छी गेंद, अंतिम समय तक गेंद को पड़ा, बायां कदम आगे निकाला, गेंद को हल्के से खेला जरूर हल्के हाथ से। गली के क्षेत्र से गेंद को फील किया गया और कोई रन नहीं। दीपक गढ़वी है वन डाउन के होदे से। बिल्कुल देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली की जगह लेते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को रिवर्स शिप के अंदाज में बल्ला चलाकर निकालना चाहते थे। विकेट कीपर के पेट से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई और गेंद पहुंची गली के क्षेत्र पर, कोई रन नहीं। 22 के योग पर रुका हुआ स्कोर। 39 गेंदों से अभी भी 53 रनों की जरूरत, जबकि 9 विकेटें अभी भी सुरक्षित। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर स्वीप करना चाहते थे। ऑफ स्टंप की बाहर मिलने वाली गेंद को जगह खड़े खड़े स्वीप करना चाहते थे, गेंद की लाइन में नजर नहीं आ रहे थे। नतीजा ये निकला कि गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट के पीछे निकली और कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान से। बिल्कुल कौन है? डांगर नौगन। 48 गेंदों से 53 रनों की जरूरत। करंट रेट पर अगर यदि नजर डाली जाए तो 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार से 2 ओवरों में 22 रन 1 विकेट के नुकसान से। दूर वाले छोर से गेंदबाज आए, गति परिवर्तन के साथ गेंद जरूर की थी, लेकिन दायरे के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है। वाइडिश लोंगोन के क्षेत्र पर एक अच्छी फील्डिंग जरूर कही जा सकती है। सीमा रेखा के 2 गज अंदर ही गेंद को फील कर कर लौटाया था गेंदबाज के पास। इस बीच दौड़कर 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 23 के योग पर। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का संपर्क नहीं। गेंद शरीर से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुई। पॉइंट के क्षेत्र से गेंद को फील करते शॉर्ट पॉइंट पर आकर 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास। नवगढ़ एक बार फिर, और इस बार गेंद को ऑन साइड में ऑफ साइड में जरूर खेला कवर के क्षेत्र पर। फील्डर मौजूद दायरे के अंदर ही गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी देखा जाए तो 24 रन 45 गेंदों से 51 रनों की जरूरत। 1708
क्रिकेट के राजकुमार इस मैच पर अपनी निगाहें जमा के रखे हुए यूट्यूब के माध्यम से, हीरो क्रिकेट के माध्यम से। इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, शॉर्ट कवर पर ही गेंद को फील किया गया। रन लेने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए दोनों बल्लेबाज। एक और गेंद खाली निकलती हुई। 45 गेंदे 51 रन। लाला डेर को यह गेंद इस बार वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ, दिशा से भटके, वाइड का इशारा मिला। 1 रन के साथ स्कोर चला 25 के योग पर। इनिंग का तीसरा ही ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। यह गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद को लेट कट किया है। बिल्कुल वहां निशाना ताक कर गेंद को, विकेटों को बिखेरने की काम करने की कोशिश, और निशाना गलत। थोड़ा ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन यहां पूरा किया बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर चला 27 के योग पर। 27 रन 1 विकेट के नुकसान से। गेंदबाज और इस बार उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ा रुक कर आई गेंद, बल्ला पहले चला, टाइम नहीं कर पाए। नतीजा यह निकला कि पिच पे लुढ़की गेंद और कोई रन नहीं। 3 ओवरों की समाप्ति पर 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से 27 रन। अभी भी बाकी बची हुई 42 गेंदों से 48 रनों की जरूरत। लाला डेर अपने 3 के योग पर, दीपक गढ़वी को अभी अपना खाता खोलना बाकी। नवगढ़ ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी कहा जा सकता है। 1 ओवर में कोई मेडन नहीं, 4 रन, कोई विकेट नहीं। मेहुल भरवाड़ ने 1 ओवर में ही कोई मेडन नहीं, 4 रन और 1 विकेट लिया है इन्होंने। एक ले लो, ये मेहुल है ना, मेहुल भरवाड़। यह गेंद बिल्कुल विकेटों पर आने वाली, मिलने वाली गेंद को निकालना चाहते थे और स्वीप के अंदाज में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई ज्यादा संपर्क नहीं। पिच पे लुढ़की गेंद, गेंदबाज ने गेंद को लेकर वापस अपने बॉलिंग लक्ष्य पर आते हुए, बॉलिंग मार्क पे आते हुए। दीपक गढ़वी मेहुल भरवाड़ की गेंद के सामने, भरवाड़ आए, इस बार गेंद को उठाकर खेला है, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ विकेट का पतन। मिडल स्टंप पर गेंद थी, उठाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद को ज्यादा टाइम नहीं कर पाए। नतीजा यह निकला कि गेंद मिड विकेट के फील्डर द्वारा कैच के रूप में परिवर्तित। ना ना राम भाई बैठे रहे तो इधर बैठ, राम भाई बैठे रहे तो ये बैठा, फील्डर का से होगा। वो खिलाओ तो चढ़ी गई खाली पीछे। थैंक यू भला भाई जी, नाम हमने दिए जो ड्रेसिंग रूम में છે, આભાર હો તમારો। 27 रन टोटल स्कोर। 2 विकेटों का मेहुल काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, एक कंजूस, एक सटीक गेंदबाजी। मेहुल गेंदबाजी लेकर आए गेंद की, और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही गेंद मिली, अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद को कट किया है स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र से।
फील्डर द्वारा गेंद को फील किया जाता, बिल्कुल गली के क्षेत्र से गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में निकालते हुए एक रन पूरा किया था। यहाँ बल्लेबाजों ने स्कोर पहुंचाया 28 के योग पर। गेंदबाज फुल टॉस, बिल्कुल यहाँ लॉलीपॉप वाली गेंद थी। बेहतरीन स्टॉक गेंद को हवाई सफर के साथ 6 रनों के लिए पटका, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के ऊपर को क्लियर किया और गेंद क्रिकेट के राजकुमारों की गोद में 6 रनों के लिए। 34 के योग पर चलता हुआ स्कोर। 38 गेंदों पर अब 41 रनों की जरूरत। गेंदबाज आए, अगली गेंद, और इस बार भी गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद थी। बिल्कुल देखा जाए तो गेंद की लाइन में आकर गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की गई। टप्पा खाने के बाद थोड़ी जेडी गेंद नीचे रही थी। गेंद और बल्ले का कोई ज्यादा संपर्क नहीं। और इस बार ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए। गेंद मात्र फील्डर के एक मुख्य दर्शक बन के रह गए। 6 रन का इशारा मिलता हुआ माधव मोबाइल सिक्सर। चार ओवरों की समाप्ति, 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंद और रनों की संख्या पर नजर डाली जाए तो राम 11 गढ़ू रिक्वायर्ड 35 रन इन 36 बॉल। 36 बॉलों से 35 रनों की जरूरत। एक 1803 क्रिकेट के व्यूवर्स इस मैच को लाइव क्रिकेट हीरो के माध्यम से देखते हुए। पंद्रह के योग पर लाला डेर। जयराज गढ़वी अपने एक हाँ नौघन गेंदबाजी का मोड़ संभालते हुए ये पहली ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए थे। इस बार मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली, सीधे बल्ले द्वारा गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। डीप मिड विकेट के फील्डर ने आकर गेंद को फील किया। 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से स्कोर चला 41 के योग पर। 35 गेंदे और 34 रन। उल्टी गिनती जेडी शुरू होती हुई। 8 विकेटें अभी भी सुरक्षित है। कहा जा सकता है कि 35 गेंदों पर 34 रन बनाना कोई मुश्किल भरा काम नहीं हो सकता। देखिए वसंत भाई, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि काफी आराम से खेल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। अच्छी गेंदों को 1-1, 2-2 करके खेल रहे हैं। कमजोर गेंद का इंतजार कर रहे हैं। देखिए काफी गहराई है रामगढ़ के बल्लेबाजों में, काफी गहराई है। काफी अनुभवी बल्लेबाज है, यानी कि वो जानते हैं कि जीत के लिए कोई अब लंबा लक्ष्य नहीं है। फाइटिंग स्कोर जरूर है पहले से, मगर फिलहाल मैं कहूंगा कि रामगढ़ A11 हावी नजर आ रही है। वसंत भाई बिल्कुल देखा जाए तो जेडी 5 गेंदों पर 14 रन की तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बन चुकी है। नाबाद पार्टनरशिप। इस बार गेंदबाज आए, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को कट किया है पॉइंट के क्षेत्र पर। पॉइंट के फील्डर तेजी दिखाकर जब तक गेंद को फील करते 1 रन का यहाँ मौका। देखिए वसंत भाई, मैं एक बात बता दूं, जो हमारे सामने एक बुजुर्ग बैठे अजू भरवाड़, देखिए हमारे सभी आयोजकों को मैं जरूर एक इतला दूंगा कि जो हमारे सामने ये अंकल बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, वो हर एक टूर्नामेंट पे पहले गेंद की पहली गेंद से लेकर आखिरी मैच की आखिरी गेंद तक वो हमें प्रेक्षक की भूमिका में जरूर देखते हैं। हमारे ठीक सामने बैठे अजू काफी बढ़िया क्रिकेट लवर्स से पूरा समय देते हैं और हर एक खिलाड़ी को हौसला अफजाई करते हैं। तू आया ध्यान रखने भाई, तू
स्कोरिंग में ध्यान रखना। 2 रनों की मदद से 2 कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 44 के योग पर। गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाले गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में निकालने की कोशिश, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने अपने दाहिनी ओर जाते हुए बेहतरीन फील्डिंग की है। तारीफ है काबिल फील्डिंग। देखिए अजू, आपके स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर जो हमारे एक प्रेक्षक हैं अंकल चचा है, वो पहले मैच से आखिरी गेंद तक हमें काफी सपोर्ट करते हैं। अजू भरवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सभी आयोजक देख सकते हैं, हर एक टूर्नामेंट में वो अपना पूरा समय देते हैं। वेलकम अंकल। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को निकाल दिया है, लेकिन गेंद बल्ले पे मोटे अंदरूनी किनारे से टकराने के बाद बॉलर के पीछे गई। कोई रन नहीं मिला यहां बल्लेबाज को। 45 रन टोटल स्कोर। 31 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत। इस ओवर की आखिरी गेंद। नवगढ़ की ये गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र पर। बैकवर्ड स्क्वायर के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को आकर फील्ड किया सीमा रेखा के 10 गज अंदर। चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए 5 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति स्कोर बोर्ड पर 46 रन 2 विकेटों के नुकसान से, जबकि राम 11 गढ़ू को रिक्वायर्ड 29 रन इन 30 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। जेडी शुक्रिया वशिन गोटल। देखिए अगर इस टूर्नामेंट के इस दूसरे क्वार्टर फाइनल पर नजर की जाए, दर्शन 11 राजकोट और रामगढ़ A11 जामनगर के बीच में, तो बिल्कुल रामगढ़ A11 का पलड़ा अभी थोड़ा भारी नजर आता हुआ। नवगढ़ है गेंदबाज, मेहुल है, माफ कीजिए। यहां पर देखिए अच्छी फील्डिंग। तो अब अगर गेंद और रनों की संख्या पर नजर की जाए तो 29 गेंदे 29 रन, जबकि 8 विकेटें शेष में हैं, अभी शेष है यानी कि हाथ में है। बिल्कुल देखिए अभी तो इस टीम के जो सरपंच है, मुखिया जिसे हम कहते हैं, कप्तान भी आना शेष है, श्रीमान राम भाई भेटारिया। मेहुल अगली गेंद लेकर इस नंबर मिड स्टंप पर टप्पा खाई दी, गेंद हवा में उड़ी है, गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज मेहुल की कि एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में जरूर थोड़े में कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेटें भी इसी को मिली है और मात्र अभी तक 18 रन दिए हैं। इस मतबाल स्टंप के बाद की गेंद को हवा में खेला है, आउट होने का खतरा, तो विकेट नंबर 3 मेहुल को मिलने वाला यह तीसरा विकेट। रमन खड़े थे और कोई गलती नहीं की, दर्शनीय कैच। तीनों के तीनों जो विकेट है, तो तीनों के तीनों विकेट का जो टिकट होता है वो मेहुल की झोली में। पूरी सुविधा है इस टूर्नामेंट में, तो नोबल चेक किया जा रहा है। थर्ड अंपायर गौरव मैडम अपनी भूमिका पर। तो थर्ड अंपायर का इशारा हमें मिलता हुआ कि ये OUT आउट का डिसीजन, बढ़िया अंपायरिंग ऑन फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर की ओर से, श्रीमान इकबाल बापू, श्रीमान जडेजा और श्रीमान मैडम की ओर से।
नए बल्लेबाज के रूप में देखिए, नए बल्लेबाज के रूप में भरत और राम। देखिए, अभी भी राम बाकी है, राम भाई। 47 के योग पर करारा जोर का झटका। तीसरा विकेट मेहुल की झोली में, तीसरा विकेट। दर्शन 11 की झोली भाई। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, एक मेहुल नामक जो गेंदबाज है, अकेला झुम रहा है, वॉर फाइटिंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी। 3 विकेट भी ले चुके, ज्यादा रन भी नहीं दिए शिवान मेहुल ने। चले अगली गेंद लेकर, इस पर तबाह फुल टॉस पर नगर खिला भरत राम ने गेंद जा रहा है सीधा डीप विकेट पर। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने जल्दी बताई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। पच्चीस गेंदे, 27 रन। गेंद हवा में, आउट होने का खतरा। विकेट नंबर 4। रमन खड़े थे और रमन छा चुके हैं। एक थे रमन लांबा, हिंदुस्तान के प्लेयर, एक थे डबल वी रमन, वो भी हिंदुस्तान के प्लेयर थे। ये है दर्शन के रमन। एक यकायक मैं कहूंगा कि मैच में वापसी की है दर्शन राजकोट ने। देखिए, अब आउट हुए हैं लाला, और अब एक तरफ होंगे भरत राम और एक तरफ होंगे मात्र भरत। और अभी आने वाले बाकी है राम, यानी कि भरत राम और भरत मैदान पर। देखिए, यकायक इस ओवर से मैं कहूंगा कि मैच में वापसी की है दर्शन राजकोट ने। बेहतरीन गेंदबाजी मेहुल की। अगर मेहुल की गेंदबाजी पर नजर की जाए तो 3 ओवर कोई मैडन नहीं, 19 रन और 4 बहुमूल्य कीमती प्राइस विकेट। 4 चोटी के बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा रहे हैं। जीत के लिए 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर खरीदी अपने कोटे का दूसरा बल्ला कर अच्छी गेंद दी, हल्के हाथ से खलाई के सारे मोड़ा गेंद जरा डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन के लिए अच्छी फील्डिंग और सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
पिछले ओवर से मैं कहूंगा कि वापसी की है दर्शन राजकोट ने। अब एक रोचक संघर्षपूर्ण क्रिकेट चल रहा है, काफी बड़ा मैच, दोनों काफी मजबूत टीम है। दोनों टीमों में जो 11-11 खिलाड़ी है वो मालधारी समाज के चमकते हुए सितारे हैं। शैलेश इस पताबाती गेंद को ट्राई किया, गेंद जा रहा है सीधा डीप कवर की ओर, गेंद के पीछे एक खिलाड़ी भाग रहा है, बेहतरीन फील्डिंग और हवा में तैरता हुआ थ्रो सिर्फ 1 रन पर सीमित रखा। पहले ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए थे शैलेश, इस ओवर में अच्छी शुरुआत की है। अच्छी गेंद बेहतरीन गेंद, तारीफ करनी पड़ेगी शैलेश की। बिल्कुल मुश्किल में नजर आए थे बल्लेबाज, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, यॉर्कर कराने की कोशिश, नीचे रहती गेंद बाहर की तरफ निकाला था। अब दो बल्लेबाजों के बीच में शब्दों की आपले, चर्चा विचारणा, मीटिंग और सभा, आगे क्या क्रिकेट का आयोजन। शैलेश चला गेंद लेकर, इस मतलब रिवर्सिव किया है, गेंद हवा में है और यह देके रन जाएगी पूरे 6। बेहतरीन स्टॉक अंपायर छड़ैया का इशारा 6 रन। पहले ही देख लिया था कि डीप बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं है। स्कोर आगे उछलता हुआ 56 के योग पर। भरत राम इस मतलब लेफ्ट की बाहर की गेंद, खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, अंपायर का इशारा किया, वाइड के 5 रन है। जो पिछली गेंद पर एक करारा छक्का लगाया था भरत राम ने, इसका दबाव सीधा शैलेश के ऊपर। स्कोर आगे उछलता हुआ 61 के योग पर जीत के लिए अब मात्र 14 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदी, लेग बाई का इशारा 62। काफी लकी कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी हो रही है, जैसी गेंद है वैसा क्रिकेट खेला जा रहा है। अच्छी गेंदों पर 1-1, 2-2 करके कमजोर गेंद पर प्रहार कर रहे रामगढ़ू एक, दोनों ही जाबाज और कमाल के बल्लेबाज। शैलेश इस मतलब ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लपेटे में लिए, तीर से बड़े से क्रॉस फायरिंग गेंद सीधा हवा को चीरता हुआ डीप वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और सिक्सर, 68। जीत के लिए मात्र अब 7 रनों की जरूरत। 7 ओवर 68 रन और 4 विकेट। जीत के लिए बाकी बची 18 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। कोई मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल जीत के नजदीक काफी हद तक पलड़ा रामगढ़ू A11 का भारी, बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर है रामगढ़ू A11। वाइड का इशारा। इस मतलब गेंद हवा में है और इसके साथ ही यह मैच रामगढ़ A11 ने काफी आसानी के साथ 6 विकेटों से जीत लिया है। वेल प्लेड रामगढ़ A11, वेल प्लेड दर्शन राजकोट। खूब खूब अभिनंदन, धन्यवाद दोनों टीमों को।
देखो जो इसके पहले रामगढ़ 11 ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीता था, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच हाजा गढ़वी रहे थे, और क्वार्टर फाइनल मैच में भी हाजा गढ़वी है, यानी कि दोनों मैचों में जो हीरो रहे हैं रामगढ़ एक ही ओर से वो हाजा रहे थे। दोनों मैच में हाजा हावी रहे दोनों टीमों के ऊपर।